यहाँ पर आज का जो टॉपिक था वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 और यूसीसी, इस पर हमारे जिम्मेदारान ने बहुत तफसील से बात रखी। मुझे ये कहना है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ये दस्तूर हिंद के दिए गए ज़मानतों के ख़िलाफ़ है। ये अक़लियतों के मफादात के ख़िलाफ़ है। ये कन्फ्यूजन्स और हर किस्म की पेचीदगियों से भरा हुआ है। ये गैर मुफीद है, नुकसानदा है। इसलिए हम गवर्नमेंट से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो इस बिल को वापस ले। इस सिलसिले में जो जेपीसी बनाई गई और जेपीसी ने रिपोर्ट भी पेश कर दी, लेकिन उस रिपोर्ट पर मुझे एतबार नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसमें शरीक जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका भी ये कहना है कि हमने जो बातें बयान की हैं वो इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। और देश भर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तकरीबन 5 करोड़ लोगों ने अपना पैगाम भेजा, तो उन पैगाम की कोई झलक उस रिपोर्ट में महसूस नहीं होती। तो ये एक किस्म का तमाशा है और एक जमहूरियत में लोगों को एक धोखा देने और बेवकूफ़ बनाने की एक तरकीब का हिस्सा समझ में आता है। इसलिए न वो बिल सही है, ना ही जेपीसी की रिपोर्ट को हम काबिल एतबार समझते हैं। गैर मोतबर रिपोर्ट है, इसलिए इसको वापस होना चाहिए। मैं अपोजिशन लीडर्स का जो पार्लियामेंट के अंदर इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ और उनकी इस हैसियत को हम सराहते हैं कि वो इस टॉपिक पर दस्तूर की दी हुई मराआत के मुताबिक काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही हम गवर्नमेंट से भी इस बात की अपील करते हैं कि वो देश के हित में काम करे। वक्त के ऊपर ये बिल लाकर वो देश के खिलाफ और देश के इंसानों और अक़लियतों के खिलाफ काम कर रहे, इससे बाज आना चाहिए। मैं इस मौके पर जो गैर मुस्लिम समाज है उससे भी ये बात करना चाहता हूँ कि देखिए ये जो बिल लाया गया हुकूमत की तरफ से, ये किसी के हक़ में फ़ायदामंद नहीं है। इसलिए गैर मुस्लिम समाज जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बातें पेश की उसको पढ़े और गैर मुस्लिम समाज खुद हुकूमत पे दबाव बनाए कि ये जो कुछ किया जा रहा है ये मुसलमानों के साथ उनके हुकूक को तलफ करने की कोशिश है। ये कोई एक तरफा अमल नहीं है। हम संजीदा और इंसाफ पसंद गैर मुस्लिम भाइयों को और देश के बाज़मीर हिंदू भाइयों से इस बात की अपील करते हैं कि वो इस मामले को पूरा पढ़कर समझकर आगे बढ़ने की कोशिश। हम चाहते हैं कि वो हमारा ताउन करें और हम भी चाहते हैं कि अगर किसी मौके पर गैर मुस्लिम भाइयों के हुकूक तलफ हो रहे तो हम उनकी मदद करें। तो मौजूदा जो देश की हुकूमत है उनका ये कानून जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, उनके पास पार्लियामेंट में पावर है। लेकिन ये जुल्म होगा अगर वो पार्लियामेंट के अंदर अददी ताकत की बुनियाद पर वक्फ एक्ट को तब्दील करते हैं तो हमें हरगिज़ कबूल नहीं है और हम इसको एक जुल्म से ताबीर करते हैं। और जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करना ये हमारे दस्तूर हिंद का दिया हुआ हक़ है और हम जद्दोजहद करते रहेंगे जब तक कि इस बिल को वापस ना लिया जाए। मैं मुसलमानों से इस बात की अपील करता हूँ कि वो इस मौके पर वो पूरी बेदारी अपने अंदर पैदा करें, पूरी एकसुई पैदा करें और जो दस्तूर में दिए हुए हक़ हैं, एहतजाज का हक़ है, अपनी बात को रखने का हक़ है, अपनी बात को समझाने का हक़ है, अपनी बात को मनवाने के लिए जद्दोजहद करने का हक़ है, हम उस हक़ का भरपूर इस्तेमाल करें। हम खामोश बैठना नहीं चाहते। इसलिए हम समझते हैं
کہ حکومت نے یہ بل پیش کر کے سماج کے اندر انتشار اور افراتفری پھیلانا چاہتی، تو اس لیے ہم حکومت سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس بل کو واپس لے، اور جو جے پی سی نے جو باتیں پیش کی ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اگر اس پر واقعی تبدیلی چاہتے، جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ کرپشن ہوتا ہے، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، وہاں پر کچھ معاملات میں بگاڑ ہوتا ہے، اگر ان کی اصلاح ہے تو 1913 سے یہ قوانین بن رہے ہیں اور 2005 تک بنتے رہے، اس کو اسٹرینتھ کرنے کے لیے کوئی قانون لایا جا سکتا ہے، طاقت دینے کے لیے لایا جا سکتا ہے، لیکن 1913 سے لے کر 2005 تک کے قوانین پر پانی پھیرنے والا یہ وقف امینڈمنٹ بل ہے، اس لیے ہر صورت میں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم عوام کو بھی، مسلم عوام سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر مسلم عوام سے دوستی کریں اور ہم سب مل کر ایک مشترکہ جدوجہد کریں، تو کسی صورت میں بھی یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے۔ اگر حکومت طاقت سے اپنی بات منوانا چاہتی ہے تو اس سے سماج میں انتشار پھیلے گا اور اس انتشار کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے بھی ضرور دیں، اور ہاں، اگر فیس بک پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں۔